सर्प काटने की वजह से, डूबने की वजह से कोई आपदा होता, मदद करने के लिए कोई फंड नहीं होता था। तो ये पूरे झारखंड में उस लोगों को उस प्रबंधन से बचाने और उसी के माध्यम से आपदा मित्रों को बनाया जाएगा। तो जिनको कुछ मंथली कुछ पैसा दिया जाएगा तो वो कम से कम नौजवानों के लिए कुछ एक राहत का काम होगा। हर गांव-गांव में उसको भी बनाने के लिए सरकार ने प्रावधान लाया। हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, हमारी सरकार नौकरशाहियों पर नहीं चलेगी, झारखंड के आवाज, झारखंड की जनता की आवाज पे हमारी सरकार चलेगी। जो जनता चाहेगी वो सरकार करेगी और नौकरशाही और नौकर IAS और IPS अफसरों के माध्यम से और अधिकारियों के माध्यम से हमारी सरकार नहीं चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये हमारे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। ये झारखंड के वासियों की आवाज पे चलेगी। इसीलिए हमने प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल 20 सूत्री का गठन करने के लिए तत्काल कार्यक्रम किया है कि ग्रामीण अंचल तक जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं वो आवाज सरकार तक पहुंचाए। तो 20 सूत्री का गठन करने का काम तत्काल की सही लोग 20 सूत्री में आए और झारखंड की जो गरीब और गांव की जनता है उसकी आवाज सरकार तक पहुंचने का। जहां तक सेनेट सिंडिकेट है उसमें भी सही लोगों का चयन हो। मुख्यमंत्री जी ने कहकर सेनेट सिंडिकेट का भी जल्दी से जल्दी पुनर्गठन करने का काम करने के लिए कह दिया गया। तमाम विचार विमर्श हमारे विधायकों से, हमारे माननीय मंत्रीगण से, हमारे तमाम अधिकारियों से जो हमारी पिछले 2 दिनों में वार्तालाप हुई है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जमीन जो है झारखंड में एक बहुत इमोशनल सब्जेक्ट और यहाँ जो जमीन है उससे बड़ा लगाव, माँ का सम्मान जमीन से है, उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर से निर्णय लिया है कि जमीन के मैटर पे जब तक सबसे बातचीत न कर लिया जाए तब तक कोई प्रावधान बदलाव नहीं किया जाएगा। और हमें गर्व है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने CNT SPT एक्ट लागू करने का, बदलाव करने का काम किया था तो कांग्रेस सरकार ने साफ, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के संगठन ने धरना प्रदर्शन करके, आपको याद होगा उसी समय में प्रभारी बना था तो घेराव किया था विधानसभा का और अगले दिन ही सरकार ने प्रावधान को बदलने का काम। जमीन के तमाम मुद्दे सामने रोजाना आ रहे हैं। कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के तर्ज जो यहाँ की जमीनें उद्योगपतियों के लिए 5 साल से ज्यादा तक ले ली गई है, परंतु उस पर ना तो कोई इंडस्ट्री लगी, ना तो कोई कार्य हुआ, ना तो उस जमीन पर किसी को नौकरी मिली, ना तो झारखंड को कोई फायदा हुआ। और कानूनी तौर पे 5 साल से जो ज्यादा जमीन जिसको इंडस्ट्री की वजह से लिया गया है, अगर उस पर कोई इंडस्ट्रियल काम ना हो तो एक कमेटी बना के ऐसा कानून बनाए कि उस जमीन को वापस, जो जमीन लोगों की थी वो जमीन वापस की जाए क्योंकि उस उपयोग में आई नहीं। दूसरी चीज, गैस लाइन और पाइपलाइन तमाम झारखंड में बिकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगपतियों के फायदे के लिए कानून बनाया, परंतु जो झारखंड के वासियों की जो जमीन थी उनको सिर्फ 1/10वां हिस्सा पैसा दिया और उस जमीन पे कुछ नहीं कर सकते। हम उस कमेटी के माध्यम से चाहेंगे कि ये सरकार ऐसा कानून में बदलाव लाए कि जिसकी जमीन गैस और या गैस लाइन या पाइपलाइन के लिए दी जा रही है उस जमीन का उसको या तो मुआवजा मिले या कोई उसको पूरा उसका फायदा मिलना चाहिए। 1/10वें हिस्से का पैसा पाके ना तो उस पर कुछ पेड़ लगा सकता है, ना फसल लगा सकता है, ना घर बना सकता है, तो उसके लिए तो जमीन रद्द हो गई, तो वो उसके हक के लिए नहीं है। तो वो जमीन का एक जो बड़ा मुद्दा था उस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। एक अनुबंध की एक बड़ी हमने समस्या देखी है कि आउटसोर्सिंग, नौकरियों की जो आउटसोर्सिंग का काम होता है, इस पे भी कमेटी को तत्काल करना चाहिए कि आउटसोर्सिंग की वजह से ये बड़ी बड़ी कंपनियों को आउटसोर्सिंग नौकरियों के लिए दिया जाता है और झारखंड के लोगों को जो नौकरियों के लिए भाग दौड़ करते हैं, आउटसोर्सिंग में जो घपले होते हैं बड़े बड़े कंपनियों के, उसमें बदलाव लाके झारखंड के वासियों के तत्काल सरकार से डायरेक्टली नौकरी देने का प्रावधान अवश्य इस कमेटी के माध्यम से बनना चाहिए। कि अनुबंध आउटसोर्सिंग की वजह से तमाम लोग
इधर से उधर भटकते रहते हैं और नौकरियों की वजह से मार खाते हैं। और ऐसे समय में जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में है और झारखंड में भी है, तो उस आउटसोर्सिंग की वजह से उसमें कानून में बदलाव कैसे किया जाए जो झारखंड के लोग नौकरी मांग रहे हैं, हमारे नौजवान साथी, उनके लिए फायदेमंद अवश्य हो। इस कोविड के दौरान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में तक में हेल्थ और एजुकेशन में क्या दिक्कतें आई हैं, ये आपने भी कवर किया है, हमने भी देखा है और हम रोजाना ये दृश्य देखते आए। अफसोस की बात है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के समय में हेल्थ हो या एजुकेशन, जो पैसे बिल्डिंग बनाने के ठेकेदार प्रथा से जितना फायदा नेता और ठेकेदारों को हो सका, करोड़ों करोड़ रुपए की बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई, पर वहां, और वो भी ऐसे सुनसान जगह में जहां कोई नहीं जाता, परंतु वहां एक आदमी की भी नौकरी नहीं लगाई। तो वो सिर्फ बिल्डिंग बनाई गई किसी चंद लोगों को फायदा करने के लिए। हमारी कोशिश और साफ तौर से सरकार के साथ मिलकर ये काम करने का हमारा प्रयास है कि वो शिक्षा में हो या वो स्वास्थ्य में, नौकरी ज्यादा से ज्यादा देने की जरूरत है। क्योंकि ये हालात जो हमने देखा है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग, अभी आज ही किसी अखबार में पढ़ रहा था, 650 करोड़ की बिल्डिंग तैयार है और उसमें एक भी आदमी नहीं। तो इसमें झारखंड का ही पैसा, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का उसमें से घोटाला किया और किसी झारखंड के लोग प्रवासी को उसका फायदा नहीं मिला। तो इसमें जो एड निकला है उसी को रद्द कर दिया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। तो सरकार ने, तमाम भारतीय जनता पार्टी ने 13 जिला में तमाम लोगों को नौकरी देके असंवैधानिक तरीके से उनकी नौकरी करके उनका भविष्य अंधकार में ढकेलने का काम। हमारी सरकार ने तत्काल उस हाईकोर्ट के फैसले को वरिष्ठतम अधिवक्ताओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया करेंगे कि किसी भी लोग जो नौकरी पाए हैं उनकी नौकरी न गवाई जाए। एक बड़ा मुद्दा इस झारखंड में रहा है और कांग्रेस पार्टी में साफ तौर से अपने मैनिफेस्टो में इस चीज की बात रखी थी कि सरना कोड जब हमारी सरकार आएगी तो सरना कोड को लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी अवश्य करेगी। क्योंकि सरना कोड के माध्यम से जो हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों की सांस्कृतिक पहचान है, उस पहचान को हम जीवित रखना चाहते हैं। उस सांस्कृतिक पहचान के लिए सरना कोड को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द प्रयास कर रही थी। कोविड की वजह से कोई दिक्कत आई, इसको लागू करने के लिए अध्यक्ष तत्काल हम कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी है, 10 सालों तक जो हमारे माइनॉरिटी के स्कूल थे उनके अध्यापकों का पैसा उपलब्ध नहीं था, उस पर तत्काल कार्रवाई करके मुख्यमंत्री जी से भी मेरी वार्तालाप इस पर हुई, तमाम उस पर कार्रवाई हो चुकी है, तमाम फंड रिलीज हो गए हैं और बाकी भी फंड जो होने हैं उस पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एक जो बड़ा मुद्दा हमने साफ तौर पे कहा था, हमने सारे मंत्रियों से बातचीत की है कि हमारे मैनिफेस्टो में साफ तौर पे लिखा था कि हमारी सरकार बनने पे जो सरकारी नौकरियां खाली हैं उनको भरा जाए। तो हमने सारे मंत्रियों को साफ तौर पे उनके मंत्रालय में कौन कौन सी नौकरियां खाली हैं, कितनी खाली हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग सब मंत्री मिलकर ये चीज रखेंगे जो गवर्नमेंट, क्योंकि हम समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं कोविड की वजह से क्या हालात बजट के हैं, पर तभी भी जो हमने वादे किए थे उसमें तत्काल इसी वर्ष कार्रवाई शुरू होनी चाहिए कि गवर्नमेंट में जो नौकरियां खाली हैं उनको शीघ्र भरने का काम शुरू होना चाहिए। कोई सवाल अगर आपके हों, तमाम और बातें कहना चाहता था पर बहुत लंबा हो जाएगा। कोई